तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन टोटल 5 बायबैक्स के बारे में जो कि अभी के टाइम में इनलाइन है। एंड अगर इन पांचों के अलावा कोई और भी बायबैक इनलाइन होगा तो उसमें आप लोगों को दिमाग लगाने का दरकार नहीं है। इस लिस्ट में हम लोग सिर्फ उन्हीं बायबैक के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें काम करके कोई मतलब बनता है। जो घटिया बायबैक है वो इसमें कवर नहीं होगा। तो अगर कोई बायबैक इसमें कवर नहीं है तो आप लोग समझ लेंगे वो बायबैक घटिया है, काम करके उनमें कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग विप्रो के बारे में बात करें तो यार देखो उसका तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड डेट वगैरह जा चुका है। तो स्पेसिफिकली बस यही बोलना चाहूंगा, अगर आपने रिकॉर्ड डेट के पहले स्टॉक लेके रखा था बायबैक में अप्लाई करने के पर्पज से, तब तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए। एंड अब अवॉइड करके कोई मतलब नहीं बनता, आपको दोनों तरफ से घाटा पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमने कल के वीडियो में बोला था कि यार जो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी आपसे 250 में लेती है, अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो वो भी नहीं जाएगा एंड ऊपर से जो घाटा पड़ेगा 10-11% का वो अलग। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि अगर आपने रिकॉर्ड डेट के पहले जो विप्रो एक लोज लगाया था 188 के आसपास का, अगर आप लोग वहां पे ले लिए होगे, मान लो कि 192, 193 या इवन 195 में भी लियो ना, तब तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उस केस में आपका जो ब्रेक इवन है वो अराउंड 170 के आसपास बन जाएगा और अगर उसके भी नीचे बनेगा तब तो आपको अप्लाई करना ही करना है। और यहाँ पे 32 गुल हो गया, बट एनीवेज आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं क्योंकि हम लोग आपको स्क्रीन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपको तो 100% अप्लाई करना ही करना है विप्रो के बायबैक में। तो देखो आप किसी भी केस में हो, अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो, चाहे आपने 205 में ले लिया हो स्टॉक या फिर चाहे आपने 195 में या इवन 188 में भी लिया होगा जो कि पूरा लो था रिकॉर्ड डेट के पहले का, आप लोग अप्लाई करोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप अपने वेल्थ एडवाइजर से बात कर लेना है, मैं तो सभी रजिस्टर्ड होने में आपको बार बार बोलता हूँ। एंड आई गेस आपने डिस्क्लेमर भी देख लिया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा बहुत यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे बायबैक के बारे में जो कि है बजाज का। अगर हम लोग 2 मिनट बजाज के बारे में बात करें तो इसका जो है रिकॉर्ड डेट अभी तक आया नहीं है। तो अगर किसी ने स्टॉक अभी तक नहीं लिया है तो वो अपने वेल्थ एडवाइजर से बात करके जरूर से ले सकता है। कम से कम 1 शेयर स्ट्रेटेजी के लिए तो ले ही सकता है। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे तो जो शेयर प्राइस है वो 10,200 के आसपास चल रहा है एंड इसका जो बायबैक प्राइस है वो 12,000 रुपये रखा गया है। ठीक है, यानी कि अराउंड 17% प्रीमियम पे कंपनी आपसे जो है शेयर लेने वाली है। तो 100% इसमें 1 शेयर स्ट्रेटेजी काम करने वाला है। तो एक बार आप अपने वेल्थ एडवाइजर से बात करके एक शेयर तो लेके रख लेना और उसको कंपनी को दे देना 12,000 में, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, एंड इसमें 1 शेयर काम करने वाला है जैसे कि मैं आपको बोल दिया। एंड अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ा बहुत और डिटेल्स के बारे में बात कर लें। तो अगर आपको याद नहीं है तो बता दूं, इसका जो बायबैक का साइज है वो 5,600 करोड़ के आसपास रहने वाला है। एंड इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 16 जून के बाद कभी भी अनाउंस हो सकता है। एंड मैं 16 जून क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 16 जून जो है इसके ई वोटिंग का आखिरी दिन है। इस दिन इस कंपनी का ई वोटिंग खत्म हो जाएगा। तो कंपनी चाहे तो 17 जून को अपना रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दे, 18 जून को, 20 जून को, कभी भी अनाउंस कर सकती है, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कजारिया सेरामिक्स के तरफ। यहाँ पे अगर हम लोग कजारिया का मामला देखें तो इनका जो बायबैक का प्राइस है वो अराउंड 1,380 रुपये रखा गया है एंड इसका जो मार्केट प्राइस है वो 1,090 का आसपास का चल रहा है। ठीक है, यानी कि प्रीमियम आपको अराउंड 25% के आसपास देखने को मिलेगा। एंड साथ साथ अगर हम लोग इसका साइज का बात करें तो 296 करोड़ एंड इसका रिकॉर्ड डेट कब अनाउंस हो सकता है, तो रिकॉर्ड डेट के बारे में बात करें तो 22 जून के बाद कभी भी कंपनी जो है अपना रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर सकती है, क्योंकि 22 जून को इसका ई वोटिंग खत्म हो रहा है। तो उसके बाद कंपनी चाहे तो 23 जून को अनाउंस कर दे, 24, 25, 26, 27 कभी भी अनाउंस कर सकती है। ठीक है, यानी कि 22 जून के बाद कभी भी इसका रिकॉर्ड डेट जो है आ सकता है। एंड जो तीसरा बायबैक है वो है साइंट लिमिटेड का। साइंट लिमिटेड एंड हाँ, कजारिया में भी आप 1 शेयर के लिए आराम से जा सकते हो। साइंट लिमिटेड का अगर हम बात करें तो इसका जो शेयर प्राइस है 250 के आसपास चल रहा है एंड इसका जो बायबैक प्राइस है 1,125 रुपये रखा गया है, यानी कि प्रीमियम अराउंड 32% के आसपास का है। ठीक है, इसका अगर हम लोग साइज का बात करें तो 720 करोड़ साइज है एंड रिकॉर्ड डेट का बात करें तो 10 जून, यानी कि आज 11 जून है तो 11 को भी आ सकता है, 12, 13, 14, 15 कभी भी आ सकता है। यानी कि अब ये कंपनी कभी भी अपना रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर सकती है। जहां तक मेरे को लगता है कि एक बार अगर इसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस हुआ तो स्टॉक में एक अच्छा खासा उछाल आ सकता है। बाकी देखते हैं कैसे क्या चीज़ें काम करती है। एंड इसमें भी 1 शेयर के लिए आप 100% जा सकते हो। बीच में आपका 200-300 रुपये, तो मतलब 1,125 रुपये में अगर बायबैक है तो अराउंड अगर हम लोग देखें तो 850 से 950 100 हो गया, 950 से 1,050 200 हो गया, 1,050 से 1,150, मतलब ठीक है आप 250 रुपये के आसपास तो इसमें आराम से बना सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रोलेक्स रिंग्स एक बार देख लेते हैं। रोलेक्स रिंग के अराउंड बहुत हो हल्ला है क्योंकि इस कंपनी ने ना एक अजीब टाइप का काम किया है। बेसिकली इन्होंने ऑफिशियली अपना रिकॉर्ड डेट को अनाउंस नहीं किया, मतलब आप बोल सकते हो कर दिया नहीं भी किया, क्योंकि एनएससी बीएससी में ये लोग ना अपना सब कुछ पोस्ट करते हैं जिसमें कि वो लोग बोलते हैं कि भाई बायबैक का साइज इतना है, रिकॉर्ड डेट हमारा ये है, प्राइस इतना है, वगैरह वगैरह। लेकिन इन्होंने उस नोटिस में अपना बायबैक का साइज के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। रदर बायबैक का साइज तो हम लोग को पता है 180 करोड़ का है, लेकिन रिकॉर्ड डेट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया।
गया, बट इन्होंने क्या किया, जो न्यूज़पेपर में छापना पड़ता है, जब भी कोई कंपनी अपना बायबैक करती है ना, उसको न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ता है कि देखो देखो हम जो है बायबैक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कोने में कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट का मेंशन कर दिया है, एंड उस रिकॉर्ड डेट का अगर हम लोग बात करें तो वो 3 जुलाई रखा गया है, यानी कि कंपनी ने अपने बायबैक का रिकॉर्ड डेट 3 जुलाई रखा है। लेकिन याद रखना, ऑफिशियली जो बोला जाता है वो नहीं बोला है कंपनी ने, एंड एट द सेम टाइम बोल भी दिया है। बोलने का मतलब ये है कि न्यूज़पेपर में छपवा दिया है, बट एनएससी और बीएससी को सेपरेटली जो सबमिट किया जाता है ना कि हाँ भाई ये हमारा रिकॉर्ड डेट है, वो उन लोग को सेपरेटली दिया नहीं गया है। लेकिन आप लोग अभी के टाइम में अपने माइंड में यही रखें कि रोलेक्स रिंग के बायबैक का जो रिकॉर्ड डेट है वो 3 जुलाई रखा गया है, ठीक है। एंड अगर हम लोग इसका प्राइस का बात करें तो आपको दिख रहा है 137 के आसपास चल रहा है, एंड इसका जो बायबैक का प्राइस है, मतलब करंट मार्केट प्राइस 137 है, बायबैक प्राइस है 180 रुपया, यानी कि साइज 180 करोड़, प्राइस 180 रुपया, यानी कि प्रीमियम आपको अराउंड 31 पॉइंट के आसपास का देखने को मिलेगा। एंड इसका रिकॉर्ड डेट तो जैसा कि मैं आपको बोला कि 3 जुलाई को ऑलरेडी कंपनी बोल दी है कि रखेंगे। बाकी अगर कोई अपडेट आता है, ये लोग अगर ऑफिशियली एनएससी बीएससी को भी बताते हैं तो मैं आपको वो चीज़ भी बता दूंगा, ठीक है। अभी फॉर द टाइमिंग ये लोग बस न्यूज़पेपर में छापें इस चीज़ को। बाकी रोलेक्स रिंग भी मेरे को लगता है ठीक है, हालांकि इसमें आप 1 शेयर के लिए तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर किसी को मल्टीपल शेयर के लिए जाना हो तो इतना खराब नहीं लगता है ये बेट। तो एक बार अपने वेल्थ एडवाइजर से जरूर से बात करना 1 शेयर के बारे में, मतलब मल्टीपल शेयर्स के बारे में। 1 शेयर में तो इसमें जाके कोई मतलब नहीं है, फॉर ऑब्वियस रीजन बिल्कुल भी मत जाना। हालांकि अगर आप चले भी जाओगे तो आपका इसमें 15-20 रुपया बन जाएगा, लेकिन 15-20 रुपया कमाने के लिए दिमाग लगा कोई मतलब नहीं है, तो मैं बोलूँगा 1 शेयर के लिए इसको अवॉइड ही करो आप, ठीक है। एंड जो लास्ट बायबैक है वो है टीम लीज का। हाँ, अगर हम लोग टीम लीज का बात करें तो इस कंपनी ने अपने बायबैक का जो प्राइस रखा है वो 1600 रुपया रखा है, एंड इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1380 के आसपास का चल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग प्रीमियम का बात करें तो हम लोग को एग्जैक्टली 16% के आसपास का प्रीमियम देखने को मिलेगा। एंड इसका जो इसमें भी 1 शेयर स्ट्रेटेजी 100% काम करने वाला है। अगर किसी को जाना हो 1 शेयर के लिए तो इसमें जा सकता है, एंड इसमें ना मल्टीपल शेयर्स के लिए भी आप चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि कंपनी ने अपने बायबैक का साइज भी अच्छा रखा है। मतलब मार्केट कैप इसका मात्र 2300 करोड़ है, इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी बहुत कम थे, तो इसमें क्या पता मल्टीपल शेयर्स वालों को भी फायदा देखने को मिले। बट 1 शेयर वालों को तो 100% जाना ही चाहिए। मल्टीपल शेयर्स में जाने के पहले आप लोग एक बार अपने वेल्थ एडवाइजर से जरूर से बात करना, ठीक है। इसका जो बायबैक का साइज है 238 करोड़ है, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो 230 करोड़ है। 238 करोड़ का बायबैक का साइज, यानी कि कंपनी अपना 10% से ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट से उठा लेगी, जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई कर्व थोड़ा बिगड़ेगा, यानी कि सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड अगर कांस्टेंट भी रहा तब भी शेयर बढ़ सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। और अगर हम इसका रिकॉर्ड डेट का बात करें तो इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 28 जून के बाद कभी भी आ सकता है, हो सकता है कि 29 को आ जाए, 30 को आ जाए। 28 जून के बाद बेसिकली इनका रिकॉर्ड डेट जो है कभी भी आ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। एंड इन 5 के अलावा कोई भी बायबैक काम करने लायक नहीं है। एंड साथ साथ विप्रो को स्पेशल मेंशन हमने दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, क्योंकि भाई उसका रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी जा चुका है, तो उसके बारे में स्पेसिफिकली बात करके और इतना कोई मतलब बनता नहीं है। एंड इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो नमस्कार।